जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को घर निकालना सिखाएंगे। घर निकालना बेहद ही आसान है। आपको एक ही मेथड में दो अंकों वाली संख्याओं का घर निकालना सिखा देंगे। वैसे तो घर निकालने के 4 तरीके हैं। हम आपको उन चारों तरीकों को एक ही में बताएंगे और कुछ सेकंड में ही आप बिना पेन उठाए उन संख्याओं का घन निकाल लोगे। आप लोगों को 1 से 10 तक संख्याओं का घन याद ही होगा। जैसे 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। लेकिन अब 11 से लेकर के 99 तक संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है? बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हमें 15 का घन निकालना है, 15 का घन निकालना है तो पहले इन 15 संख्या को हम अलग कर लेंगे। 1 और 5 को अलग करने के बाद इनका हम क्यूब निकालते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद जो हमारा बेस संख्या दी गई है, इन संख्याओं का हम स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर का मान आता है उसको उसके बगल वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, तो इस 1 को हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो 1 कम 1 और 1 पंचे 5। फिर 5 का स्क्वायर निकालेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसके बगल वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 25, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही हो जाएगा। उसके बाद जो ये हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है, इन संख्याओं का हम डबल करके इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 5 का डबल 10 होता है और 25 का डबल 50 होता है। उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 125 में 5 लिखेंगे, जो 12 प्राप्त हुआ है वो उसके बगल वाली संख्या का हासिल हो जाता है। ये 12 को अब हम उसके बगल वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 हुआ और 75 में 12 जोड़ेंगे तो 87 हुआ और 87 में 7 को लिख लेंगे, बचा 8। उस 8 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ लिया जाता है, फिर उसको उसके बगल वाली संख्या में जोड़ लेंगे। तो 10 और 5 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 3 हासिल आई 2। फिर उस 2 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ लिया जाता है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3। इस प्रकार से हमें 15 का क्यूब प्राप्त हो गया है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 22। अब 22 का हमें क्यूब निकालना है तो पहले जो हम जिस संख्या का क्यूब निकालते हैं उन संख्याओं को तोड़ लेते हैं, 2 और 2। फिर इनका हम क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालने के बाद इसको लिखते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। और 3 का क्यूब 27 होता है।
अब हम 22 का क्यूब निकालने चल रहे हैं। तो जिस संख्या का हम क्यूब निकालते हैं पहले उसे हम तोड़ लेते हैं। तो 2 और 2 में फिर इन संख्याओं का हम क्यूब निकालते हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। फिर बेस जिस संख्या का हम क्यूब निकालते हैं उसके बाद उनका हम स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद जो प्राप्त होता है उसके बगल वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को उसके बगल वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 8 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। उस स्क्वायर निकालने के बाद उसको उसके बगल वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। फिर इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, डबल करके नीचे लिख देते हैं। तो 8 का डबल 16 होता है, फिर 8 का डबल 16 होता है। फिर इनको आपस में जोड़ लेते हैं। 8 का 8 ही रहेगा। अब इसमें कोई हासिल तो है नहीं, अब हासिल नहीं है तो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। फिर इसके बगल वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर हासिल 2 बची, उसके बगल वाली संख्या में 2 को जोड़ लेते हैं। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। 26 के 6 हासिल आई 2, उसके बगल वाली संख्या में 2 जोड़ लेते हैं। तो 8 और 2 10, 10,648। ये हमारे 22 का क्यूब प्राप्त हो गया है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। 35 का हम निकालने चल रहे हैं क्यूब। तो 35 को पहले हम तोड़ लेंगे 3 और 5 में। तो इन संख्याओं का हम क्यूब निकालेंगे। तो 3 का क्यूब 27 होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। और 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, 125 लिख लेंगे। फिर 35 के जो अंक हैं इन अंकों का हम स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के बाद जो प्राप्त होता है उसको उसके बगल वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिक का 9 और 9 पचे 45। 45 को हम शुरू से दूसरे नंबर पर रख देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 25 तैया 75। 75। अब इन संख्याओं का हम डबल करके इसके नीचे लिख लेंगे। तो 45 दूना 90 और 75 दूना 150। उसके बाद इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 125 में 5 लिख लिया। हासिल कितना बचा, 12। उस 12 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ लिया जाता है। तो 75 में 150 को जोड़ेंगे तो 225 हुआ। 225 में 12 को जोड़ेंगे तो 237 हुआ। 37 का 7 लिख दिया। अब हासिल जो बची है वो 23 बची है। उस 23 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 45 और 90 135 और 135 में हम 23 को जोड़ेंगे तो 135 और 20 155, 155 और 3 158। 158 में हम 8 को लिख देंगे। हासिल बची 15 और 15 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 7 और 5 12 के 2 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। 42,875 ये हमारे 35 का घन है। अब आप लोगों को ये मेथड पता हो गया होगा। आप आसानी से इस मेथड से 2 अंकों की संख्याओं का किसी का भी घन निकाल सकते हो। इसके आगे कल हम तुम्हें स्क्वायर निकालना सिखाएंगे।